नमस्कार, जय हिंद सभी फार्मर भाई को। फौजी एग्रो पिग फार्म चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज के टॉपिक में हम बताएंगे कि सुअर जानवर को कौन सा फीड खिलाएं और जो है कितने केजी में कौन सा फीड चलता है, वो पूरी जानकारी आप सभी को दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना स्किप करे आप सभी ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, जिससे कि हमारी जानकारी आप सही तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो मादा डिलीवरी देती है तो बच्चों को जो है 15 दिन तक तो दूध, वो 45 दिन दूध पिलाती है, लेकिन जो 15 दिन के बाद वो जो भूखे हो जाते हैं, तो उनके लिए जो क्रीपर रूम आप बनाए रखते हैं तो उसमें जो है क्रीप राशन आता है एक, ठीक है। तो क्रीप राशन जो है उस क्रीपर रूम में डाल दें। जो है जैसे मतलब कि 50 ग्राम खाता है कोई बच्चा 100 ग्राम, तो उसी हिसाब से एक एवरेज में डाल दें, ताकि जो है क्रीप राशन जो है डालेंगे क्रीपर रूम में तो आपकी मादा नहीं खाएगी, जिससे कि बच्चे जो है उसमें घुस के खा लेंगे, तो उनका जो है पेट भरा रहेगा, तो अच्छा ग्रोथ आएगा और वो ग्रोथ आपका लास्ट तक बढ़िया बना रहता है, ठीक है, वही बच्चे का। तो ये होता है क्रीप रूम, ठीक है, क्रीप रूम और क्रीप राशन। और जो है सेकंड बात करें तो 15 केजी तक आप जो है क्रीप राशन चलाएं, उसके बाद आपका जो है स्टार्टर फीड चल जाता है बच्चों के लिए। स्टार्टर फीड जो है आप जो है चाहे अपने यहाँ मिक्स करके खिला सकते हैं फीड फार्मुलेशन के हिसाब से, या तो आप जो है कंपनी का मंगा रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो इसके साथ जो है 15 से 30 केजी तक स्टार्टर फीड खिलाएं। उसके बाद जो है 30 केजी तक आप जो है ये समझिए कि ग्रोअर फीड चलता है 30 केजी के बाद 60 केजी तक। और जो है एक चीज आपको जो है जरूरी मतलब है उसको ध्यान देना है कि आप अपने जानवरों को जो है डीवार्मिंग टाइम टू टाइम करिए। अगर डीवार्मिंग नहीं करते हैं तो जानवर जो है फीड ज्यादा खाएगा और जो है शरीर उसकी जो है सूख जाती है, तो आपका ही नुकसान है। और जो है डीवार्मिंग अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो जानवर की आंखों में पानी आने लगता है, कीचड़ आने लगता है और जो है पेट बड़ा हो जाता है, फीड ज्यादा खाता है, शरीर सूखी हो जाती है। तो आप जो है अगर डीवार्मिंग नहीं करते हैं तो ये समझिए कि आप कुछ भी खिला दीजिए, आपका जानवर ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप जो है महीने में कोई भी डेट फिक्स कर लीजिए और जो है हर महीने उनकी डीवार्मिंग भी करते रहिए, ताकि जो है आपका जानवर जो है सही टाइम में तैयार हो और जो है आप जो है उसको जो है सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है डीवार्मिंग की बात हो गई। इसके बाद जो है 60 केजी का है, 60 केजी के बाद जो कटिंग का माल होता है, कटिंग के जानवर होते हैं जिनको कहते हैं फैटनर, तो उनका जो है फिनिशर फीड चलने लगता है। और उसके बाद जो है जो मतलब की मादाएं होती हैं क्रॉस होने के बाद मतलब कि 70-75 केजी तक ग्रोवर चलेगा और क्रॉस करवाने के बाद ब्रीडर फीड चलेगा। तो उनको जो है मादाओं को ब्रीडर ही फीड खिलाएं क्रॉस होने के बाद, ताकि जो है अगर आप ग्रोवर फीड ही खिलाएंगे तो आपकी मादा जो है ज्यादा फैट आ जाएगा, तो आपकी जो है मादा में बच्चे कम आएंगे, ठीक है, बच्चे फंसने की समस्या आती है। तो ये सब है, तो इसको जो है बहुत जरूरी है। जो मादाएं होती हैं उनको ब्रीडर फीड चलने लगता है और जो फैटनर का आपके जानवर है उनको जो है फिनिशर फीड चलने लगता है। और एक फीड आता है जो बोर का, वो अलग आता है। अगर जो है कंपनी के ले रहे हैं बोर का तो अच्छी बात है, अगर जो अपने यहाँ बना रहे हैं तो उसमें जो है राइस पॉलिश की जगह जो है DORB आती है, ठीक है, वो जो है नॉन ऑयली होती है, जिससे कि आप जो है अपने बोर को उसको जो है मिक्स करके खिलाएंगे तो आपका जो है बोर का फैट नहीं बढ़ेगा। अगर फैट नहीं बढ़ेगा तो आप जो है लंबे समय तक उससे क्रॉसिंग ले सकते हैं। अगर जो है फैट आ जाएगा तो जो है क्रॉसिंग नहीं कर पाएगा, क्रॉसिंग नहीं कर पाएगा तो आपको जो है उसको जो है सेल करना पड़ेगा कटिंग रेट का, तो फिर आपको नया लाना पड़ेगा क्रॉसिंग वाला बोर, तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा। तो वही बोर रखें, DORB डालिए, ठीक है, राइस पॉलिश की जगह, ताकि जो है लंबे समय तक आप क्रॉसिंग ले सकते हैं। और उसके बाद जो है एक लास्ट है जो मतलब कि डिलीवरी मतलब कि देने के बाद जो है मादा होती है, मादा फीमेल होती है, उसको जो है 100 फीड चलता है। और 100 फीड देने का ये मतलब कि कारण होता है कि मतलब बच्चा तंदुरुस्त रहे। अगर माँ जो है अच्छा जो है दूध उतारेगी, उसके जो है कैल्शियम विटामिन हर चीज मिलता रहेगा, तो ये समझिए कि आपके जो है बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे, उनका जो है पेट भरा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप जो है 100 फीड ही खिलाएं। जो तो 100 फीड के ये फायदा होता
कि जो है मादा आपकी जो है कमजोर नहीं होती है और जो है बच्चों के लिए दूध बढ़िया से उतारती है। और जो है अगर सही टाइम पे आपका जो है मादा जो है हीट में भी आ जाती है बच्चों को वीनिंग रूम में छोड़ने के बाद, और जो है आप अगली क्रॉसिंग अच्छे से करवा सकते हैं। और अगर जो है आप साव फीड नहीं खिला रहे हैं तो आपकी जो है मादा सूख जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और जो है नेक्स्ट टाइम जो है हीट लेट में आएगी। अगर हीट लेट में आई तो उतने दिन आप जो है फीड ऐसे खिलाएं फ्री में तो उसका जो है आपका नुकसान होगा। तो ये चीज होता है 1-2 रुपए के चक्कर में ज्यादा भारी नुकसान हो जाता है। तो यही सब चीज का ध्यान देना है पिगरी फार्म अगर ग्रो करना है तो। और उसके बाद जो है एक बात ये है कि आप जो है समझिए कि फीड हमारे मतलब कि 7 प्रकार का होता है। हमारे यहाँ नहीं, मतलब फीड 7 प्रकार का होता है। और जो है सबसे पहले जो है क्रिप राशन हो गया जो बच्चे दूध पीते हैं, और दूसरा स्टार्टर फीड हो गया, तीसरा ग्रोअर फीड होता है, और जो है जो क्रॉसिंग के बाद ब्रीडर फीड होता है, जो फैटनर का जो है जानवर होते हैं उसका जो है फिनिशर होता है, और जो है बोर के लिए अलग होता है, और 7वां लास्ट जो है वो जो है साउ फीड होता है जो डिलीवरी देने के बाद फीमेल होती है, फीमेल मादा। तो ये फीड होते हैं। और कई फार्मर ऐसे हैं कि जो वेस्टेज पे काम करते हैं, तो वेस्टेज वालों को ये बता दें किसान साथी कि आप जो है सारे जानवरों को वेस्टेज, जैसे कि ग्रीन फीड हो गया, होटल वेस्ट, तो आप सारे जानवरों को वेस्टेज में नहीं चला सकते हैं क्योंकि जो है नुकसान हो जाता है उसमें। बच्चे ग्रोथ नहीं करते हैं, और ग्रोथ ही नहीं करेंगे तो वेस्टेज जो है आप खिलाते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, टाइम भी लॉस होगा आपका। तो वेस्टेज आप सिर्फ और सिर्फ फैटनर का जो जानवर होते हैं उनको खिला सकते हैं। तो ये चीज होता है। और जो है आप सभी को सारे जानवर दिखा दें, आप सभी को अपने जानवर कौन सा हम किसको जो है ब्रीडर खिला रहे हैं, किसको बोर वाला खिला रहे हैं, किसको जो है फिनिशर खिला रहे हैं, या किसको स्टार्टर फीड खिला रहे हैं। तो आइए सभी को दिखाते हैं। देख सकते हैं ये हमारे बोर हैं राशन वाले। हम अपने यही फार्म में ही फीड यहाँ मिक्स करते हैं। तो इनको जो है जो राइस पॉलिश होती है उनकी जगह जो है DORB मतलब कि खिलाते हैं, मिक्स करते हैं फीड में, ताकि जो है इनका देखिए फैट ज्यादा नहीं है, आराम से जो है तुरंत जो है क्रॉस कर देते हैं। अपने जो है बोर है इनका जो है हल्का फीड दिया जाता है, 700-800 ग्राम दिया जाता है एक टाइम में, और जो इनका मेंटेन बना भी रहता है। और आगे दिखा दें आप सभी को, इनका जो है ब्रीडर फीड चलता है। ये क्रॉसिंग वाली फीमेल है, चारों अभी खड़े करके दिखा रहा है। तो इनकी जो है क्रॉसिंग 1-1 महीने की हो गई, समझी सारी फीमेल जो है प्रेग्नेंट है। ये सेकंड टाइमर फीमेल है, इनकी भी क्रॉसिंग हो चुकी है। और जो है आगे दिखा दें, ये जो इधर जो बच्चे हैं इनका जो है स्टार्टर फीड चलता है, देख सकते हैं कि समथिंग जो है 25 से 28 केजी के हो गए हैं। अभी जो 30 केजी होते ही इनको जो है ग्रोअर फीड में डाल दिया जाएगा। देख सकते हैं जानवरों की शाइनिंग, और जो है इनका जो है स्टार्टर फीड अभी चल रहा है। ये भी सेकंड टाइमर फीमेल है, क्रॉस हो चुकी हैं दोनों। लार्ज वाइट की फीमेल है, एक जो है मिडिल लार्ज वाइट की क्रॉस ब्रीड है, ये इधर वाली। ये जो है बच्चे इनको जो है स्टार्टर फीड विनिंग में चल रहा है, इनका भी स्टार्टर फीड चल रहा है, देख सकते हैं। तो इनका जो है वेट की बात करें
तो 15 से 18 केजी के डूब चुके हैं ये सारे बच्चे। और जो है जो ग्रोअर फीड चल रहा है 30 केजी के ऊपर, ये सारे जानवर आप सभी देख सकते हैं। इनका जो है ग्रोअर फीड चल रहा है। सारे बच्चे एकदम एक्टिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप फीड बनाते हैं। और जो है अभी जो है इनका जो है 60 केजी होते ही जो फीमेल है उनको जो है क्रॉस करवाने के बाद जो है ब्रीडर फीड में डाल दिया जाएगा। और जो है खस्सी जो है बधिया जिसको कहते हैं उसको जो है फिनिशर फीड में डाल दिया जाएगा। तो ये रहा हमारे जानवर। तो किसान साथी इसी तरह के जो है फीड का जो है आप अलग अलग जानवरों को जो है फीड अलग अलग जो है दे सकते हैं। और जो है वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर भी करो। और जो है इसी तरह का वीडियो जो है देता रहूँगा, जितनी जानकारी हो सकती है उतना देते भी हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद सभी फार्मर को।